ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए और यही कहूँगा कि हम लोग आज फिर भी एक बार श्री नारद गीता की कथा की श्रवण करने के लिए महती कृपा करें। नारद गीता की कथा जो अपने बहन को मैंने दान के रूप में दिया है कि जब तक कथा समाप्त नहीं होगा तब तक मेरा दो बहनें चित्राजी चित्राजी और हमारे बहन महादेवी वहाँ सूरीनाम देश में सुने। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ना कि हमारी दो बहन सुनत हैं, जहाँ ले मुझे पता लगता है दुनिया के मिलियनन आदमी, हजारों मिलियार्डन आदमी सुनत हैं कथा की। कारण कि जहाँ जहाँ से बड़े बड़े ऋषि महात्माओं लगे से जो संदेश आता है कि पंडित जी ऐसी कथा हम लोग कभी नहीं सुने हैं, तो बड़का ऋषि महात्मा जो भारत में नहीं सुने हुए हैं, तो मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा कि तब तो भाग्य की बात है कि मेरे बहन के कारण से सब कोई सुन सके। और ख़ास करके हमारे मॉरिशस में सुनक संजीव बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद है। घर में बेटी को आशीर्वाद कहना, बहुत सेवा सत्कार मेरा आप लोग करते हैं जो आता हूँ। कमला कुंजुल, हमारे भाई राज मंत्रालय के भाई श्री प्रेमचंद बुझावन जी, हर एक को मेरे तरफ से। और नहीं भूलूँ भैया, एक बात भूल के जाता हूँ हमेशा, हमारे जो ग्रैंड भाई मॉरिशस में ये हमारे दुखी अपार्टमेंट का जो है मालकिन सरिता दुखी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आपने बहुत संदेश भेजती हैं और पता लगता है कि आप अभी हॉलैंड में हैं, तो जरूर बिना यहाँ आए मत जाइएगा वापस। अब आज की कथा यहाँ से आरंभ होता है कि कल जा करके चंद्रकला रानी कितने विलाप करके अपने पति के साथ सहमत हो गई, स्वामी सब चीज़ धन दौलत जितना है सब राजपाट बांट दे हो जाए दूसरे के। ना सोचे थे कि बेच के कुछ ले लीजिए भी मैं रास्ता में काम दे, नहीं, कहे बांट दो। और चलते हुए और सवेरा हुआ तो राजा दान पुण्य करने लगा। तो बीती रात सलाही में नींद उचटी भयो प्रात, दान धर्म आदि में धन सब रखियो तात, सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। ऐसे सवेरा होते ही रात भर बतियाते बीतल, सवेर हो गए, सोते होते ही राजा धन खैरात जितना दौलत और करने लगे, सब खैरात यानी खाली करने लगे, बांटे लगे। जिसे सुन कर तमाम भिक्षुक आने लगे, नंगों ने को वस्त्र दिया, भूखों को अन्न देने लगे, इच्छा मुताबिक भोजन साधु संत ऋषि मुनियों को कराने लगे, तो सब चीज़ देने लगे। और यज्ञ हवन जाकर नित नए नए करने लगे, नया प्रकार के हवन अज्ञारी सब कुछ करने लगे। गौ हाथी घोड़ा ऊँट जेवर वस्त्र नए नए पहना करके करोड़ों ब्राह्मणों को सैकड़ों तरह के दान पुण्य किए लगे। का सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को दान करने लगे, सब कुछ करे लगे। और शायद हम ना रह ली, नहीं हम पहुँचल रही थी तो मुझे भी कुछ मिल जाता। अच्छा खैर, उनसे बड़ा चीज़ मुझे मिला कि समस्त चीज़ जो बांटा हुआ सब यहाँ हमारे घर में पड़ा हुआ है एक ग्रंथ में।
और आप लोग सब सुन रहे हैं कितना जा कर के बांटे गए हैं। अनेकों विप्रों को दान दिए और प्रजाओं को जाके प्रजा के सुख के हेतु इनार यानी तालाब मंदिर बनवाए, कितने पेटी कुआं मंदिर बनवाया। ये सब धन दौलत से करना चाहिए, ना लुकवा लुकवा के हिया हुआ धरो। हमार माई छोटा पे बोलत रहा, जब मैं छोटा था मेरी माता हमेशा कहता था न धरियो लुकवा लुकवा लड़कन। हम कहा क्यों? कहे कविता ने कहा है कि सिरिज सिरिज धरे बकुला के माई, तुहरे मुँहे लुआठी करी आन कोई खाई। बोले श्री श्री धरे बकुला के माई, तुहरे मुँहे लुआठी करी आन कोई खाई। आज इतना पैसा पैसा धन दौलत वाले लोग दुनिया में हैं कि जिनको जरा सही सीख हो गया कि शुक्र न खा सके, और जाकर के घोकबलुद्रेक हो गया कि कुछ खा पी ना सके आराम से। इसी से आदरणीय पैसा लक्ष्मी है। लक्ष्मी माता आवे तो उजाला के प्रकाश दे हैं, तो लक्ष्मी को आप भी बांटते चलो, सगरो उदासा के प्रकाश हो। मेरा एक भाई देव गंगाराम पांडे है, उनको मैंने ये बुक जरूर पठाऊंगा कि सूरीनाम में बांस करके ये श्रवण गीता की कथा सुनावें। राजा के ऐसे दान को जाकर के शोर हर जगह में यानी मच गया। एक जगह जो मच गया है कि वहाँ बटे है चीज, तो सारा दुनिया में भारत में बढ़ गई। एक दिन की बात है कि घूमते घूमते और नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि जाकर के वहाँ पहुँच गए उद्यान ऋषि के यहाँ। और नारद मुनि जो आ गए तो नारद मुनि को बुलाकर, नारद मुनि को देखकर उद्यान ऋषि बहुत खुश भईन, और उनका पत्नी चंद्रकला नारद को देख के बड़ा खुशी भईन। अब आने वाला है 8-10 दिन के अंदर में, थोड़ी दिनों में हमारे सूरीनाम का प्रधानमंत्री श्री मान्यवर चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, और उसको आने से पहले यहाँ कितने लोग डंका पीट रहे हैं कि मैं मिलूँगा मैं मिलूँगा, लेकिन मिलना तो उसी को होता है जिसका भाग्य होता है। नवंबर में हमारे हॉलैंड से हमारा प्रधानमंत्री यानी मार्क रुtte और उनका दिल खासी सूरीनाम के तरफ विचार कर रहे हैं। अगर ये गया तो वहाँ कितने लोग मिलने के लिए कोशिश करेंगे। तो इससे उद्यान ऋषि बड़ा खुश हुआ अपने पत्नी चंद्रकला के साथ, और यानी मुनि की प्रणाम कर और बड़े आदर के साथ बैठा कर और कहने लगे, और नारद जी से कहा था कि हे मुनीश्वर, आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा की हैं कि जो आप यहाँ करके दर्शन दिया। बोले बहुत कृपा हमारे ऊपर कर लो जो आप मुझे दर्शन दे ले आए के। कितने दिनों पर आपका दर्शन मिला, अब आप यह यानी बताइए कि कहाँ से आऊँ हैं, कहाँ से आए हैं। पूछे हैं नारद जी से, बताओ आप किधर से आए हैं, आज मेरे घर आए लो दर्शन दे लो, बड़ी भाग्य की बात है। उद्यान ऋषि की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे, नारद मुनि क्या कहें कि महाराज प्रवर प्रभु कहो दीन बंधु उद्यान, क्या मन भाई आपके करते हैं यह दान। भगवान माँ नारद मुनि से पूछा थे, नारद मुनि कहा थे राजा उद्यान ऋषि से कि महाराज आपका इतना भारी दान पुण्य करने का कारण क्या है कि घोड़ा हाथी ऊंट बैल माल खजाना और जा करके सब कुछ यानी आपको सब और लुटाए देते हैं, कि इतना सब चीज़ बांटा था लुटाओ था, क्या बात है। राजा कौन दुख तो के हो गए उद्यान ऋषि, ऐसा जा करके अब गजब आप क्यों करते हो, इतना भारी गजब के काम क्यों करते हो, कोई ना ऐसा चीज अभी करी से आज तक। और क्या आपको धन बिल्कुल पाप का यानी मूल ही समझ दिया है। बोले धन के आप पाप समझा था,
कि जो बांट देता हूँ, ना रहे न कुछ हो। हमारे घर में भी मैं भी यहाँ थोड़ी दिनों से बांट रहा हूँ सब चीज़, कारण कि मैं सोचता हूँ अब थोड़ी दिनों के बाद ये कर्मकांडी पूजा पाठी सब बंद करने के लिए, और मैं शायद अभी बोलता नहीं हूँ, शायद सोचता हूँ इस देश छोड़कर कोई ऐसा देश में चला जाऊँ कि जहाँ अकेला रहूँ और भजन भक्ति भाव करूँ, और प्राण छूटे तो कहीं दूसरे ही देश में छूटे जहाँ कोई किसी परिवार जान पहचान दोस्त मित्रों ना रहें। अभी काल मैं अपने एक मित्र से ये बात कर रहा था, तो ये विचार मेरे में हैं, और मैं अभी नहीं कुछ कहता हूँ, समय आएगा तो आप लोग सुनते रहिए। लेकिन आज भी कितने लोग देखते हैं कि मैं कितना चीज़ बांट रहा हूँ, तो पूछा थे काहे खातिर तो ऐसे करो, सब बांटत हो, घर के चीज़ दे देते हो इधर उधर, तुमको तो काम लगेगा कभी। लेकिन मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, बाहर भी हमारे विषय में कितने बातें होता चलता रहता है इधर उधर। तो अच्छा है कि लोग पूछे, तो बोले सब का समझ लिया, इसका कारण मुझे बताइए ना उद्यान ऋषि, और मैं यानी कहता हूँ कि उसको सुनिए। और तब जा करके उद्यान ऋषि बोले हम बताओ थे नारद जी, ओके सुनो। अनुचित उचित विचार कर काम कीजिए। बोले हैं कि अनुचित उचित विचार करके काम कीजिए राजा। और नारद मुनि के यह वचन सुन करके उद्यान ऋषि ने कहने लगे, उद्यान ऋषि ने क्या कहा, वो पहले मेरे से कहा है कि अनिरुद्ध पंडित सबको बता दो कि अगले बार सब कोई समय पर तैयार हो जाए, तब मैं बताऊंगा कि सब कोई सुने अच्छा आराम से। तो उद्यान ऋषि क्या कहने लगा, यह आप लोग अगले बार ध्यान दे करके सुनिएगा और मन लगाइएगा भगवान में, और तभी जाकर कल्याण की प्राप्ति होगी। तो आदरणीय, मेरा भी आप सुन लिए कि मेरा विचार क्या है। थोड़ी दिनों के बाद मुझे तो भी दुख होता है, आप लोग के खुश होगा शायद किसी किसी को, कि कहते हैं कि बहुत कथा भेजते हैं हम लोग, तो रोज थक जाएगा सुनत ना है। और मुझे खुश है, दुख है कि आप लोग को मेरा आवाज़ नहीं पहुंचेगा। थोड़ा रोज में मैं कार्यक्रम पूजा पाठी जिनका भूत प्रेत हवा बयार गणपति देवता की पूजा और अनेक ग्रह जो है भूत प्रेत जो हैं सब दूर करने का हो, तो जितना जल्दी हो सके सब कर लें, नहीं तो मैं नहीं कथा भेजूँगा तो आप लोग सबको बहुत कष्ट होगी, चिंता सोच में आप पड़ जाएंगे। लेकिन अगर जब सुने आप लोग कभी कहूँ से कहीं ना कहीं, चाहे 20 साल बाद खबर तो आएगा कि अनिरुद्ध पंडित अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं रहोगा तो मेरा एक ही विनय है कि जितना कथा आप लोग सुन ले हैं और सब लोग उसको ध्यान में अपने रखिएगा। अब कोई किसी से सब एक को वर्जित हैं कि कोई जने आंस मत गिनाना। अगर जब मैं नहीं हूँ दुनिया में तो ऐसा हंसते खुशहाली मनाना कि ऐसा व्यक्ति मिलने का मुश्किल है, और नहीं तो भले चला गया दुनिया से, कारण कि सब नहीं कहेंगे अच्छाई। यही कहूँगा जो आपस के बात हैं लिपिट चिपिट, इधर के बात उधर, उधर के बात उधर। कई लोग मेरे से बतियाते हैं बात तो अच्छा मेरे सफाई चिक्कन, आपसे बतियाते हैं और सफाई, अब आपका निंदा मेरे पास, मेरा निंदा आपके पास, ऐसे चलता है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।